भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुवर गदगदयद्वाचां याचने पत्यभुवि दण्डवदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणानां विदेहि अंगस्यामृच्छटामन्दिकितन्द्रीवरं जड्डं जाचुगुरुरुचिशं पट्टम्बरस्य श्रियं बिन्दारुनिवासुनिगिरिसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्ज्वलभुजां ध्यायं स्तु दामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। रूपमञ्जलिकरार्चितपादपद्मभुजङ्गभुजार्पितमस्तकाय हामुदितकनकगौरी पदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए, हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साउंड पीछे तक जा रहे कि नहीं है? पहुंचे पीछे सुनाई पड़ रहे हैं? हाथ उठाइए, सुनाई पड़ता हाथ उठाइए। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज मैं अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात
नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान काबुज्य चरण श्रीमद् भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं इस सोसाइटी के जितने सदस्यगण सभी के मैं यथायथ अभिवादन करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमारे क्या नाम मनोज मदन गोपाल प्रभु और उनके परिवारजन मुझे निमंत्रण दिया आज इस सभा में कुछ हरि कथा कीर्तन करने के लिए। बहुत सुंदर रूप में उन्होंने व्यवस्था आदि की। अभी अभी हमारे शिला महाराज जी पद्मनाभ महाराज जी आईजीपीटी के सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत सुंदर रूप में अपने वक्तव्य के जो है रखा गया। विशेष करके परात्पर परतत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की प्रणम्य वह अभिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण के हम जन्म तिथि मना रहे हैं, इसलिए के लिए जोर से आप लोग ताली। उन्होंने आप लोग के समक्ष सभी के आप लोग निमंत्रण दिया। ये आप लोग अति अवश्य ही जनकपुरी में श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में आप पधारिए और उसमें भाग लीजिए। इस संसार में लोग अपने पुत्र संतान की जन्म तिथि मनाते हैं, लाखों करोड़ रुपया भी खर्च करते हैं। यहां तक भी विवाह में कितने करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते जो हम अनुमान लगा नहीं सकते, जो आप लोग जानते हैं कितने करोड़ करोड़ रुपया अरब खरब रुपया कहां कहां लगा देते हैं। किंतु देखो परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण के सेवा के लिए हम लोग उसी प्रकार यदि सेवा करें तब हमारे धन की यथार्थ जो है प्रयोग होगा। इस नश्वर शरीर है, एक दिन तो चला जाएगा। हम इस संसार में देखते हैं अपने पुत्र संतान की जन्म तिथि पर केक काटते हैं और क्या जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बुझाते हैं। किंतु देखो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक अपूर्व रूप धारण, कृष्ण के जन्म तिथि पर मां यशोदा किस प्रकार उनकी तिथि आदि मनाते हैं, किस प्रकार ब्राह्मणों सज्जनों के आदर करते हैं, वो हमें जानना चाहिए। हम धीरे धीरे अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। विधर्मी के प्रभाव भारतवर्ष में फैलते जा रहे हैं। हम इसलिए करें, हमारे इष्ट देव कौन है? स्वयं कृष्ण। वेद पुराण उपनिषद में, गीता में
रामायण महाभारत सर्वत्र ही भगवान की ही प्रतिपाद्य दिखाई। स्वयं भगवान का हमें आराधना करना चाहिए। आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी हृदय नाम समर्च। एक समय देवी पार्वती कैलाश में अपने पति शिव जी के पास बैठे और अत्यंत नम्र होकर के बोले, हे पतिदेव, मैं एक बात पूछूं? देखो, किसी के कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करने की भी एक शैली है। देखो कैसे बोल रहे हैं। जैसे गीता में आप कहते हैं, तद वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिक्षन्ते ज्ञानिनो तत्त्वदर्शी। तद्विधि, वह वस्तु के जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रणिपात, और आप प्रणाम करके बैठे, परिप्रश्न, उसके विषय के बारे में आप पूछे। तद्विधि प्रणिपात और परिप्रश्न और सेवा की वृत्ति। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, ये तीन जब हम दिखाई पड़ेगा तब वो तत्वदर्शी पुरुष उत्तर देंगे। इसलिए गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा की वृत्ति भी होनी चाहिए। हम इसलिए करें, देवी पार्वती कैसे सुंदर धीर स्थिर होकर के अपने पतिदेव के स्वयं भगवान मानते हैं और अत्यंत धीरहीन होकर के बोलते जा, हे पतिदेव, आप कृपया बताइए हम किसकी आराधना करें? हमारे आराध्य देव कौन है? बहुत लोग अनेकों देव देवी के पूजा आदि करते, किंतु वास्तव रूप में किसकी पूजा होनी चाहिए? शिव जी स्वयं कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, देवी पार्वती सुनो, ये अत्यंत जो है गुप्त विषय है। गुप्त माने वेरी कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय वस्तु है। ये बताइए, कह रहे हैं, आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनम पर। किसको आराधना करना चाहिए? विष्णु स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करना चाहिए। अच्छा, शिव जी तो बोले नहीं मेरा आराधना करो, मेरा पूजा करो। बोला, हम यदि होते हम क्या बोलते? मेरा पूजा करो। किंतु देखो, देवादिदेव महादेव कैसे दीनहीन की मूर्ति है। कहने लगे, आराधना सर्वेषां विष्णु आराधना पर। जितने भी आराध्य वस्तु है हम पूजा करते हैं। श्रेष्ठ वस्तु कौन है? भगवान विष्णु को। इसलिए गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, मत्तं परतर नन्नात् किंचिदस्ति धनंजय। स्वयं भगवान कहने लगे, अर्जुन सुनो, मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। मत्तं परतर नन्नात् किंचिदस्ति धनंजय। इसलिए आराधना किसको करना चाहिए? पूजा किसको नहीं चाहिए? भगवान विष्णु का। जब तक हम भगवान की पूजा नहीं करें तब तक हमारी पूजा संपूर्ण नहीं हो। इसलिए पूजा किसे किया जाए? स्वयं भगवान विष्णु। जितने भी देव देवियां हैं, ये समस्त देव देवियां भगवान की सब कार्यवाही सेवक सेविका कहा जाता है। क्या बताया? सेवक सेविका कार्य करने के लिए स्वयं भगवान के आदेश से ही सूर्य पूर्व दिशा पर उदय होता है और पश्चिम दिशा में शिव अस्त हो जाता है।
हवा चलते किसके आदेश से? वही परात्पर परतत्व संग भगवान कृष्ण के आदेश। ये विश्व ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वही प्रभु के आदेश से सब कुछ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरम हेतु आने न पंत्य जगत भी परिवर्तते। कोई कहते हैं कोई करने वाला नहीं है, सब अपने आप होते जा रहे हैं। क्या बोले? ऑटोमेटिक बोलता है। ऑटोमेटिक कुछ वस्तु नहीं है, वास्तव रूप में उसके पीछे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ रहता है। वर्तमान के विज्ञान के युग है, साइंस एडवांस साइंस, इसलिए वो रखा गया है। केवल हाथ ऐसे करने से अपने आप वो दरवाजा खुल जाए। और वही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रखा गया और उसको बंद कर दिया जाए तो दरवाजा खोलेगा नहीं, खोलेगा नहीं। तो ये विश्व ब्रह्मांड जो परिचालित हो रहे हैं, कौन परिचालना कर रहे हैं? स्वयं भगवान। एक छोटा बिजनेस चलाने के लिए उसके लिए एक मैनेजर भी जरूरत होता है, डायरेक्टर भी जरूरत होता है, और इतने विश्व ब्रह्मांड के कोई मालिक नहीं है। ऐसे ही चलता रहता, ऐसे नहीं। इसे संग भगवान कह रहे हैं मया दक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरम हेतु अनन्य पंत्य जगत भी परिवर्तते। ये जगत में जो कुछ भी देखते जा रहे हैं उसके मालिक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए हम कहते हैं सबके मालिक एक है। कौन है? वही कृष्ण है। इसलिए वही स्वयं परात्पर परतत्व कृष्ण के आज हम जन्म तिथि हम मनाने जा रहे हैं। इतने सुंदर लीला आदि करते रहते हो, लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी, ऐसे लीला आदि करते रहते हैं जिसके देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते, समझ नहीं पाते। चार मस्तक वाले ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाते हमारे कितने सिर है, कितना सिर है? एक है। कभी कभी हम कहते ना हमारे सिर है काम नहीं कर रहे, बोले है काम नहीं करते। और ब्रह्मा जी के कितने सिर है? चार है, चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है। शिव जी के कितना है? 5 मस्तक है। केवल इसी ब्रह्मांड की, इससे अपेक्षा नाज़रीन कितने कितने अनंत करोड़ ब्रह्मांड है जिसके डायमीटर जो है 1 से 2 गुना 4 गुना 10 गुना ऐसे करके ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की सिर भी कितने होगा? उतने गुना होगा है? ये सबसे छोटा ब्रह्मांड कौन सा है? जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। इस ब्रह्मांड के जो मालिक जिसका हम कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा जी, उनके सिर कितना? 4 मस्तक। वो ब्रह्मा जी कभी कभी भूल जाते हैं और अहंकार करते हैं ये मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। एक बार ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये मैं नहीं काम करूं तो कोई नहीं, हमारे पद कोई नहीं लेगा। हमारे पद कौन लेंगे? क्यों? ये सबसे पद क्या है? बड़ा पद है और सब प्रकार के दायित्व हमारी है, हम करने वाला है। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने किया कि भगवान के निकट एक रिजाइन लेटर दे दिया है, पदत्याग पत्र दे दिया। क्योंकि विचार करने लगे ब्रह्मा जी मन ही मन, मैं छोड़कर तो कोई है ही नहीं, और कौन चलाएगा कौन करेगा। इसलिए प्रभु जरूर हमें जो है बुलाएंगे, मनाएंगे हमें। ऐसे कह करके ऐसे विचार करके ब्रह्मा जी ने किया कि
एक पदत्याग पत्र माने रिजाइन लेटर भेज दिया। किसके पास? भगवान के पास। चलो, भगवान ने क्या कि उस रिजाइन लेटर को लेकर के रखा अपने टेबल में, अपने रख। दूसरी दिन प्रातः काल में ब्रह्मा जी अपने जब दरवाजा खोले, विंडो जब खोला, देखा क्या बड़ा एक विशाल एक प्रोसेशन जा रहे हैं। ठीक बिल्कुल उनकी दरवाजा की विंडो की थोड़ी सी आधा मील दूर हजारों लोग जो दौड़ रहे हैं। सब ब्रह्मा जी दरवाजा खोल के विचार करने लगे, ये लोग सब कहां जा रहे हैं, जा रहे हैं कहां? और इतने तेज गति से सब लोग चलते जा रहे हैं, विशाल प्रोसेशन जैसे। ब्रह्मा जी गए और उन लोग पूछने लगे, भाई तुम लोग कहां जा रहे हो? किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसके समय नहीं है। इतने तेज गति से सब लोग जा रहे हैं। पीछे वाले एक व्यक्ति था, किसी प्रकार से ब्रह्मा जी उनको पकड़ लिया। अरे बताओ तुम लोग कहां जा रहे हो? उन लोगों ने बताया, देखो ब्रह्मा स्वयं भगवान ने आज एक पद के लिए वैकेंसी निकाल दिया। भाई देखो हमारे पेपर में आता है ना, वैकेंसी के लिए आता है, पद खाली है, इतने पद खाली है, इतने पद खाली है। वो 10 पद के लिए कितने 10,000 बार 1 लाख व्यक्ति अप्लाई करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार कहने लगे, देखो स्वयं भगवान ने आज एक पद खाली लिख दिया, एडवर्टाइज कर दिया। बोले कौन सा पद? बोले देखो ब्रह्मा जी ने रिजाइन लेटर दे दिया, वो काम नहीं करेंगे, इसलिए उस पद के लिए हम लोग सब जा रहे हैं। जो पहले पहुंचेंगे उसके इंटरव्यू पहले होगा, इसलिए हम लोग सब दौड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ बात करने के समय नहीं है। ब्रह्मा जी मनी मन से, अरे अरे ये पद तो मेरा ही है, मैंने इस पर रिजाइन लेते, मेरे एक पद के लिए इतने लोग दौड़ रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा था मेरा पद कोई लेने वाला नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने किया कि जल्दी जल्दी ही पहुंच गए प्रभु के पास, प्रणाम करके बोले, प्रभु मेरा रिजाइन लेटर वापिस कर दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो वास्तव ये सत्य है। ऐ बालक सिडम, इस संसार में हम भी देखते क्या परिवार जन में हो, कुछ भी जो है हम कहते हैं ना, हम नहीं रहते कौन करेगा, देख लेता। भाई देखो कराने वाले करने वाले कौन है? प्रभु है। ब्रह्मा जी केवल अभिमान कर रहे हैं। थोड़ी सी तत्व सुनिए, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये मैं नहीं करूं तो कौन काम करेगा, किंतु ब्रह्मा जी के करने कोई शक्ति नहीं है। सारे शक्ति कौन दे रहे हैं? वही स्वयं भगवान शक्ति देते, जिनकी शक्ति से ही सब कुछ हम काम करते जा रहे हैं। उपनिषद में अनेक उपाख्यान के द्वारा इस तत्व को जो है समझाया। प्रभु शक्ति देते हैं, हम काम करते हैं। अरे वो बात छोड़ दीजिए, मैं सच बताता हूं। देखो एक गिलास पानी जो है, एक गिलास को मैं उठा सकता हूं मैं? यदि प्रभु मेरा ये हाथ में शक्ति ना दे, उठा नहीं सकते। थोड़ी सी शक्ति हाथ से ले लें, एक गिलास उठा नहीं पाएंगे। लोगों के ये मर जाता है, क्या बोलते हैं, पैरालाइज हो जाता है। बोलो कुआ मार। देखो वो तो जब जुबा रहते हैं सब कहते हैं मैं करने वाला हूं, जिन में जाते हैं ना क्या करते हो, ऐसे ऐसे करते जाते हैं। हाँ कहां चले जाते? 10, 20, 25 मुर्गा खाने वाले इतना बड़ा शरीर। कौन था? दारा सिंह है ना, नाम सुन। जो हनुमान के जो है रोल किया रामायण में, आप लोग जानते हैं। किंतु अंत में क्या होगा? वो शक्ति कहां चला जाता है और वो शक्ति कहां से आता है?
ये जब हम अनुभव कर लेते हैं तब जी मेरे जीवन सफल हो। सारे शक्ति प्रभु देते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण उपनिषद में कहा जाता है स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान कहा जाता है। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं शक्ति शक्तिमान और द्वयोर अभेद। भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं है। वही शक्ति हमें कौन देते हैं? प्रभु देते हैं। प्रभु के कृपा से सब कुछ होता है। इस व्याख्यान के द्वारा ये मैंने समझा रहा हूं। ये कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है, इसलिए गीता में संग भगवान कहते हैं अहंकार विभ्रमात्मा कर्तारभिमन्यते। जीव अपने के इतने अहंकार करते, मैं करने वाला, मैं कौन करता है भाई? बकरा। देखो प्रभु जी कितने सुंदर बता रहे हैं। बकरा क्या करता है? मैं है? अरे नहीं, मैं करने वाला नहीं हूं। प्रभु हमें शक्ति देते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है सब प्रभु की कृपा है। सब प्रभु से ही सब कुछ प्रकट होता है। प्रभु के द्वारा ही सब जीवित है और अंत में प्रभु की इच्छा से सब कुछ नष्ट हो जाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीन वस्तु है। ये क्या होता है? उनके इच्छा से ही ब्रह्मांड सृष्टि हो जाता है। उनके इच्छा से ही हम जीवित हैं और उनके इच्छा से ही सब नष्ट ध्वंस हो जाता है। इसलिए जो समझ लेते हैं उसके कोई अहंकार नहीं रहता है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारभिमन्यते। ऐसे परात्पर परतत्व संग भगवान। इसलिए उपनिषद में कहते हैं जतो वा इमानि भूतानि जेन जातानि जीवन्ति जिज्ञासा तद ब्रह्म। वही ब्रह्म के बारे में आप पूछिए, सुनिए। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही निकले हुए हैं और प्रभु के द्वारा ही हम संरक्षित है और उनके प्रभु की इच्छा से ही सब ध्वंस हो नष्ट हो जाता है। इसी की जब हम समझ लेते हैं हमारे चित्त में किसी प्रकार संशय नहीं होता। इसलिए प्रभु की चिंतन करें। वही प्रभु कितने लीला आदि करते हैं, सृष्टि की लीला करते हैं। वही प्रभु अपने मातृ गर्भ से प्राकृत शिशु के भांति, बालक के भांति जन्म ले रहे हैं, जिसका हम जन्म लीला मना रहे हैं। कृष्ण के हम कौन सा मनाते जा रहे हैं? जन्म लीला, जन्म महोत्सव मनाते जा रहे हैं। कितना सुंदर ये विचित्र प्रभु की ऐसी लीला। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी इसको देख करके भ्रमित हो जाता है। तो है क्या चीज? इसलिए वही प्रभु के हम ध्यान करें, वही प्रभु के कीर्तन करे, स्मरण करे, जिनकी कृपा से हम सब आज एकत्रित हुए हैं और उनकी कृपा से हम बिछोड़ जाते। वास्तव में सत्य है। हम क्या है क्या चीज? हम ही प्रभु के अंश। मामई वांश जीव लोके जीव भूत सनातनम। गीता में भगवान कहते हैं ये जीव क्या है? मेरे अंश स्वरूप। विभिन्न अंश ग्रुप में समस्त जीव संसार में भ्रमण कर मामई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सनातन भी अंश है। जीव अंश अभिनाशी। जीव क्या? क्षुद्र है, छोटा। और ब्रह्म भगवान बृहत है। बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है।
ब्रिंग होती ब्रिंग हयति इति ब्रह्म। जो विशाल वस्तु है ब्रह्म वस्तु, वही स्वयं भगवान, जिसके उपनिषद में कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं ब्रह्म, कई कहते हैं परमात्मा और कई कहते हैं भगवान। वदंत तविदस्तम जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कोई एक ही वस्तु तीन रूप में हमारे निकट प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। ब्रह्मवादी के निकट ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मयो ब्रह्म, वो ब्रह्म के ज्योतिर्मय तेज के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और जोगी के निकट उसके परमात्मा के रूप में प्रकट होता है, और भक्त के निकट से विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में षडैश्चर्य के रूप में प्रकट हुई। देखो एक ही वस्तु तीन व्यक्ति के निकट तीन रूप में दिखाई पड़ती। जैसे एक बत्ती है, जैसे एक बत्ती जले ना, ये इतने तेज, तो कितने वोल्ट होता है ये? 250 वोल्ट। ये 400 वोल्ट बत्ती हो, उसकी इतने तेज है, उसको आप केवल देख भी नहीं सके, केवल तेज हो, आंख बंद कर। उसी प्रकार ज्ञानी लोग बहुत दूर से वही भगवान के जो है ज्योति के रूप में देख रहे हैं, क्यों जा नहीं पा रहे, निकट जा नहीं पाते। वो जो तेज जिसे कहा जाता है, शास्त्र में कहते हैं, ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ये भगवान के अंग कांति के इतने तेज, उस तेज को वो ब्रह्म मान रहे। और जोगी लोग और थोड़ी नजदीक में आ जाता है, वो परमात्मा के रूप में वो दर्शन करते हैं। और भक्त लोग भगवान के निकट आ जाते हैं। जितने निकट में आओगे तब तो आपको उतना ही दिखाई पड़ेगा, है? जितने दूर बैठोगे सुनाई नहीं पड़ेगा, है? क्योंकि देखो बद्ध जीव में 4 डिफेक्ट्स है। क्या क्या? भ्रम, प्रमाद, कारणपटव और विप्रलिप्स। किंतु भगवान में ये 4 दोष नहीं। एक वस्तु के दूसरे वस्तु रूप में हमारे प्रतीत होता है, और हम लोग कभी कभी मदमत्त हो जाते हैं, प्रमदग्रस्त हो जाते हैं, दूसरे के वंचना करने की इच्छा होती है, भ्रम, प्रमाद, विवसा। और कारणपट की तात्पर्य है हमारे जितने भी इंद्रियां जो है ये ठीक ठीक काम नहीं करता है। जितने उम्र होते जाएगा, उम्र बढ़ते जाएगा, एज होते जाएगा, आपके सारे इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी। इस शरीर की धर्म है। आंखों की दृष्टि क्या होगा? धीरे धीरे कम होती है। शरीर क्षीण हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। जितने ही हम प्रयास करें अपने बुढ़ापा को छुपाने के लिए, किंतु कहां छुपाओगे? आजकल क्या करते हैं, बालों में कलर कर देते हैं, किंतु कलर करने से क्या होता है? 2-4 दिन 10 दिन के बाद यहां से फिर सफेद सफेद दिखाई पड़ेगा। ऊपर तो कलर कर दिया, काला दिखाई पड़ेगा, और इधर से क्या दिखाई पड़ेगा? सफेद। जैसे हम वो दाल अथवा की वो पानी में डुबा करके रखते हैं ना, दूसरे तीसरे दिन के बाद क्या होता है? सफेद सफेद अंकुर हो जाते ना, फिर यहाँ पर तुम्हारे अंकुर सब दिखाई पड़ते रहता है। ये तो काला हो गया। और इधर से दिखाई पड़ेगा क्या? सब आप अंकुर होते जा रहे हैं। कहाँ छुपाई पड़ोगे? कुछ कर नहीं पाओगे, है? हमारी जितने भी इंद्रियां जो है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, और दांत धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, गिरता रहेगा।
आंखों में दिखाई नहीं पड़ेगा। और देखो ये देखो कपल जो गाल जो है ये धीरे धीरे अंदर में घुस जाएगी, दांत तो चला गया एक एक करके है। सारे कान की जो है वो सुनाई नहीं पड़ेगा है। वास्तव में अच्छी तरह से ये जीवन की वास्तवता है, रियलिटी यही है। हम जितने भी करते रहें किंतु इस शरीर के धर्म को आप छुपा नहीं सकते है। हस्तम कंपितम, हमारे हाथ धीरे धीरे कंपेगा है। लाठी लेकर के हम चलेंगे, वृद्ध हो गए है, किंतु देखो वो हाथ ऐसे कपेगा, पैर नहीं चल पाएंगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ये शरीर के धर्म है। जितने भी कुछ करें यही सुने। इसलिए कभी कोई कथा सुना तो वो गजग्राहक की कथा जो है श्रीमद् भागवत में, गजेंद्र और ग्राहक की कथा, मगरमच्छ है। देखो हथिनी के साथ अपने संतानों के साथ, और वो गजेंद्र जो है जल विहार करने लगे, और करते करते थोड़ी सी उसके पैर फिसल गए, अंदर में चले गए। और इतने समय उसी स्थान सरोवर में एक विशाल जो है मगरमच्छ था, और उसके पैर को पकड़ लिया और पैर पकड़ करके नीचे की तरफ उसको खींचने लगे। इतने विशाल गज जो है गजेंद्र, विशाल शरीर, बहुत प्रयास की गजेंद्र की एक वो मगरमच्छ से बचने के लिए अपने सारे चेष्टा व्यर्थ हो गया। इतना तक भी उनके हाथिनी माने उनके पत्नी बेटा उनके सारे प्रकार प्रयास किया ऊपर उठाने के लिए, सब प्रयास व्यर्थ हो गए। क्योंकि देखो मगरमच्छ उस हाथी के जो है पैर पकड़ कर रखे और उसके से खून और चूस रहे, इसलिए हाथी धीरे धीरे छीन होने लगे और मगरमच्छ उनकी शक्ति और भी बढ़ने लगी है। और अंतकाल में मृत्यु जो हजारों साल, सत्य में वर्णन है हजारों साल तक वह गजेंद्र मगरमच्छ के साथ युद्ध करने लगे, किंतु टस से मूस नहीं। हाथी कुछ भी करे, स्थल में कुछ कर सकते हैं, जल में क्या कर ले। और मगरमच्छ कहां पर है? जल में है, इसलिए उनकी शक्ति और भी बढ़ती। एक तो हाथी के खून को पी रहे हैं और हाथी कुछ नहीं खा नहीं पाए, इसलिए उनके दुर्बल हो गए, मृत्यु होने वाले है। इसलिए मृत्यु के समय वही सोच रहे हैं। क्या सोचा? हाथी क्या बोला? हाँ, एक दिन मैं सही था, मेरे इतनी शक्ति था और आज सारी शक्ति मेरे छीन हो। मनुष्य के उसी प्रकार ही है। सामान्य कोई शक्ति आ जाता है, वो सोचते हैं मैं करने वाला हूं। इसलिए तुलसीदास जी क्या बोलते हैं रामचंद्र में, प्रभुता पाई अनुमोदना। थोड़ा प्रभुत्व प्राप्ति हो जाता है, शक्ति आ जाता है, धन की मद आ जाता है, बुद्धि उच्च वंश की कुल की मर्यादा आ जाता है और उससे मदमत्त हो जाता है हाथी के भांति। किंतु जब नष्ट हो जाता है सब कहां चला जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा जब तक नहीं हो समझ नहीं पाएंगे। नायंग आत्मा प्रवचन लब्बो न मेधया न बहुना सुतेन जमे जमे जने बैसा नांग आत्मा प्रवचन लब्बो न मेधया न बहुना सुतेन जमे विषय तेन विवृते। जब भगवान कृपा करके, प्रभु कृपा करके सारे तत्व हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे तब हम समझ पाएंगे। तो हजार तत्व दर्शन की तरह कुछ नहीं होगा। इसलिए वही प्रभु परात्पर परतत्व प्रभु की हम कृपा प्रार्थना करते हैं। वो ऐसे लीला आदि करते हैं। ये लीला आदि, जन्म लीला आदि क्यों करते हैं?
ना हमें दर्शन कराते हैं। ये मनुष्य के भांति लीला करने से हम मनुष्य उसके ऊपर आकृष्ट हो जाता है। भगवान के लिए हम कुछ अपने स्तुति कर सकते हैं, भगवान के लिए हम कुछ सेवा कर सकते हैं। इसलिए भगवान अनुग्रह करके कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में ये लीला प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। स्वयं भगवान कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से ऐसे लीलाओं के प्रकट कराते हैं। उनके जन्म नहीं, उनकी जन्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तथापि ऐसे लीला आदि करते हैं। इसलिए गीता में संग भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्ततः, जो मेरा जन्म कर्म के बारे में कोई जान लेते हैं और उसके पुनः इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हुई। इसलिए अनुग्रह कृपा करके ये लीला आदि प्रकट कराते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु के जन्म लीला मनाते हैं। जन्माष्टमी हम मनाते हैं, प्रभु की ऐसे लीला आदि करते हैं। जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण के जन्म महोत्सव पर क्या किया, नंद के आनंद, बोलो सब, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। ये लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। सब ताली बजाइए, भगवान ने हाथ नंद देकर के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दे दो घोड़ा दे दो और दे दो पाल की। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम जुगल मेरो है जुगल राधे श्याम जुगल मेरो है जुगल। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय
राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम मेरो भजन, राधे श्याम मेरो भजन। श्यामी सो मेरो प्यार, श्यामी मेरो भरतार, श्यामी सो मेरो प्यार, श्यामी मेरो भरतार। श्यामी समायूं आठों जम तन मन की, श्यामी समायूं आठों जम तन मन की। कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊँ आटो जाम, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊँ आटो जाम। राख रुचि सोज ठाकुरानी, राख रुचि सोज ठाकुरानी की। जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। श्यामी सो मेरो प्यार, श्यामी मेरो भरतार, श्यामी सो मेरो प्यार, श्यामी मेरो भरतार। श्यामी समायूं आठों जम तन मन की, श्यामी समायूं आठों जम तन मन की। कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊँ आठो जाम, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊँ आठो जाम। राख रुचि सोजई ठाकुरानी की, राख रुचि सोजई ठाकुरानी की। जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन। नंदन नंदन मदन मोहन राधिका, नंदन नंदन मदन मोहन राधिका। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। श्यामी सो मेरो प्यार, श्यामी मेरो भरतार, श्यामी सो मेरो प्यार, श्यामी मेरो भरतार। श्यामी समायूं आठों जम तन मन की, श्यामी समायूं आठों जम तन मन की। जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोविंद। मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन।
नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन मदन मोहन राधिका रमन जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय